श्री गणेशाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्द् भवं भवानी सहतं नमामि। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण महात्म्य। भगवान व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी के शौनकादि ऋषियों ने श्री आग्रह पूर्वक शिव पुराण सुनाने की प्रार्थना की तो सर्वप्रथम सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब लोग धन्य हैं जो आप में शिव का उत्तम कथा सुनने की प्रीति हुई है। आपके सामने उत्तम शिव भक्ति बढ़ाने वाला तथा शिव को प्रसन्न करने वाला, काल रूप सर्प का नाश करने वाला रसायन रूप शास्त्र सुनाता हूँ। इस शास्त्र को वर्णन श्री शिव जी ने स्वयं अपने श्री मुख से श्री संत कुमार जी के से किया था, इसलिए इस शिव पुराण कहा है। इसके श्रवण पठन और मनन से कलयुगी जीवों का मन शुद्ध होता है तथा शिव में भक्ति दृढ़ होकर शिव पद की प्राप्ति होती है। हे महर्षियों, सब प्रकार के दान एवं यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वे फल शिव पुराण के श्रोता को अनायास ही मिल जाता है। इस ग्रंथ के 7 संहिताएं हैं और इस कुल के 24,000 श्लोक हैं। संहिताएं इस प्रकार हैं: विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्री, कोटि रुद्री, उमा संहिता, कैलाश संहिता तथा 7वीं वायु संहिता। 12 ये शिव पुराण महान तथा दिव्य है, सर्वोपरि ब्रह्मतुल्य है तथा शुभ गति के देने वाला है। आत्मवेता पुरुष को इस पुराण का सदा सेवन करना चाहिए। पापी देवराज की मुक्ति की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो दुराचारी, पापी, कामी एवं दुष्ट जन हो वे इस कथा के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। लालची, मिथ्या वाशी, माता पिता को दुख देने वाले, दम्भी, पाखंडी, हिंसक, पतित, द्वेषी, कुरात्मा, द्वेषी, निर्दयी पुरुष भी इस कलयुग में इस द्वारा पवित्र हो जाते हैं। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने पर सभी पापों का नाश होता है। किरात नगर में एक दरिद्री और दुराचारी ब्राह्मण रहता था, जो धर्म एवं देवों से विमुख था। संध्या वंदन तो वे क्या स्नान तक भी नहीं करता था। उसने अधर्म के द्वारा बहुत सा धन इकट्ठा किया। एक बार एक तालाब पर स्नान करने गया। वहाँ एक शुभावती नाम की वेश्या भी आई थी। वह उसे देखकर व्याकुल हो गया। वे वेश्या भी इस धनी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों स्त्री पुरुष चिरकाल तक काम वासक्त होकर विहार करते रहे। उस ब्राह्मण दम को उसने माता पिता इसके दादी बार बार समझाया, परंतु उसे उनकी एक ना मानी। उस नीच ने एक दिन रात्रि में ईर्ष्या के कारण सोते हुए माता पिता तथा स्त्री को मार डाला। धन संपत्ति लेकर जाकर वेश्या को दे दी। देवजोग इस प्रतिष्ठपुर में आया। वहाँ उसने एक शिवालय देखा जिससे अनेक साधुजन एकत्रित थे। वे ब्राह्मण बड़ा बीमार पड़ गया। इसी अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिव जी के परम पवित्र कथा सुनी। 1 मास तक के अंतर वह देवराज नामक ब्राह्मण मर गया। जमदूत से पकड़कर जमपुरी ले गए। उसी समय शिवलोक ने शिव जी के दूत त्रिशूल लिए, भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए हुए उसे लेने जमलोक में पहुंच गए। जमदूत से देवराज को छुड़ा लिया, फिर उस दिव्य विमान पर चढ़ाकर कैलाश पर ले जाने लगे। उसी समय जमपुरी में भारी कोलाहल हुआ। उस सुनकर जमराज वहां आए और साक्षात शिव के सामने चारों दूतों को देखकर उनकी यथाविधि पूजा की। धर्मराज ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान गए थे। दूतों ने ब्राह्मणों को ले जाकर दया के सागर शिव को अर्पित किया। हे मुनि, शिव की ये कथा परम पावनी है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण भी मुक्त हो गया। अतः शिव पुराण की कथा